सभी विद्यार्थियों को सदर प्रणाम। आज हम आप सभी के समक्ष कक्षा 10 विषय हिंदी पद्य के प्रथम पाठ पद नामक जो पाठ दिया गया है उसके सभी पद्य का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और जो पद नामक पाठ दिया गया सूरदास जी के द्वारा लिखित रचित, ये पाठ बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने भी पद दिए गए हैं सब बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और मैं समझता हूँ एग्जाम में लगभग पूछे जाते रहते हैं। तो इसके जो पद नामक पाठ के जितने पद दिए गए हैं इन पर आप विशेष ध्यान देंगे, विशेष फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला पद है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिर लांघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनै गूंग पुनि बोले, रंक चलै सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई। अब ये जो पद मैंने आपके सामने पढ़ा, ये पद परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। तो सभी विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन है कि इस पद को आप लोग विशेष फोकस करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से, तो आप इस पर विशेष फोकस करेंगे। अब आप इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के खंड काव्य के पद नामक शीर्षक से उद्गृहित है, पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूरदास जी हैं। ये आपका हो जाएगा संदर्भ। फिर से, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पद नामक पाठ से शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूरदास जी हैं। ये आपका हो जाएगा संदर्भ। अब आपको लिखना है प्रसंग लिखेंगे आप लोग। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना किया है। फिर से, प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना किया है। अब व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने से पहले आप लोग मीनिंग देख लीजिए। अगर आपके पास किताबें हैं और आप बैठ के पढ़ रहे हैं तो आप लोग अपनी हिंदी वाली किताब निकाल के जो पद नामक पाठ का पहला पद दिया गया है उसको खोल लीजिए और देखिए। चरण मीन्स होता है पैर, बंदों मीन्स होता है वंदना करना, प्रार्थना करना, हरिराई मीन्स होता है श्री कृष्ण। इसको ध्यान दीजिएगा, हरिराई मीन्स श्री कृष्ण। जो शब्द कठिन हैं उनके ऊपर आप लोग ऐसे ब्लैक पेन से या पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिए तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ ये कठिन शब्द है, इसका अर्थ क्या हो सकता है, क्या अर्थ है, आपको अर्थ मालूम हो जाएगा तो आपको व्याख्या करने में बहुत अधिक समस्या नहीं होगी। तो मैंने बताया हरिराई मीन्स क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण। पंगु मीन्स लंगड़ा और गिरि मीन्स होता है पहाड़। गिरि मीन्स क्या होता है, पहाड़। लंघै पार करना, दर्शाई आप जानते दिखना, बहिरो मतलब बहरा व्यक्ति, सुनै सुनना, पुण्य मीन्स फिर से, रंक मीन्स गरीब होता है, धराई मीन्स धारण करना और तिह मीन्स उस। एक बार फिर से मैंने आप लोग देख लीजिए। चरण मीन्स होता है पैर, बंदों मीन्स आप जानते हैं वंदना करना, प्रार्थना करना, हरिराई मीन्स भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है, पंगु लंगड़ा, गिरि मीन्स होता है पहाड़, लंघै मीन्स पार करना, दर्शाई मीन्स दिखना, बहिरो मीन्स बहरा, सुने मीन्स सुनना, पुण्य मीन्स फिर से, रंक मीन्स गरीब और धराई मीन्स होता है धारण करना और तिह मीन्स उस। अब चलिए व्याख्या करते हैं हम लोग। एक एक लाइन का मैं व्याख्या करता चलूँगा, आप लोग भी उसी के साथ पढ़ते रहिएगा। देखो, कह रहे हैं चरण कमल बंदो हरिराई। प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत पद में भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी ने श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की महिमा का चित्रण करते हुए कहते हैं। फिर से सुनिए, इतना आपको अपने आप से लिखना पड़ेगा। श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की महिमा का
चित्रण करते हुए, वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? हे प्रभु, हे ईश्वर, हे श्री कृष्ण, चरण कमल बंदो हरिराई। हे प्रभु, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ, मैं आपके चरणों की प्रार्थना करता हूँ। जाके कृपा पंगुगिर लंघ है। देखो फिर से देखिए, करे चरण कमल बंदव हरिराई। हे भगवान श्री कृष्ण, हे प्रभु, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ जो कमल के समान कोमल हैं। चरण कमल, कमल के समान कोमल होना। हे भगवान या हे प्रभु, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ जो कमल के समान कोमल है। फिर से देखिए प्रथम लाइन पर, चरण कमल बंदव हरिराई। हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ जो कमल के समान कोमल हैं। अब दूसरी लाइन देखिए, जाके कृपा पंगुगिर लंघ है। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ जाता है, पर्वतों को पार कर जाता है। फिर से, जाकी कृपा पंगुगिर लंघ है। जिनकी कृपा से यानी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ जाता है। दूसरी उसी में आगे देखिए, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। बहिरो सुने, बहरे व्यक्ति को सुनाई देने लगता है। और गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। देखिए, गूंग पुनि बोले और गूंगा व्यक्ति फिर से, पुनि मीन्स फिर से, गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। और रंग चले सिर छत्र धराई, और गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। रंग चले सिर छत्र धराई, छत्र राज छत्र राज मुकुट, और गरीब व्यक्ति भी राजा बनकर अपने सिर पर मुकुट यानी राज छत्र धारण कर लेता है। आगे कहते हैं, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदहु तिहि पाई। कहते हैं सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, हे भगवान श्री कृष्ण, आपकी कृपा से सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, हे भगवान श्री कृष्ण, करुणा में बार बार बंदों तिहि पाई। हे भगवान श्री कृष्ण, आपकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ, मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ। एक बार फिर से आप लोग देखिए, कह रहे हैं शुरू से, चरण कमल बंदो हरिराई। प्रस्तुत पद्यांश में व्याख्या में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए, वंदना करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? चरण कमल बंदो हरिराई। हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ जो कमल के समान कोमल हैं। इनकी महिमा अपरंपार है। दूसरी लाइन है आपकी, जाके कृपा पंगुगिर लांघ है। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। अगली लाइन है, बहिरो सुने, बहरे व्यक्ति को सुनाई देने लगता है। और गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और गरीब व्यक्ति भी राजा बनकर अपने सिर पर राजमुकुट धारण कर लेता है। अगली लाइन है, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदहु तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से असंभव से भी असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ, मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ। ये तो होगी व्याख्या। अब आपको लिखना है काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य की आप लोग नीचे हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे भाषा।
क्या लिखेंगे? भाषा। भाषा इसकी है साहित्यिक ब्रज। फिर लिखेंगे आप लोग शैली। शैली है मुक्तक। गुण लिखेंगे, गुण में लिखेंगे आप लोग प्रसाद। फिर लिखेंगे रस। रस में है भक्ति। उसके बाद है छंद। छंद में लिखेंगे आप ज्ञात्मक, मतलब गेय पद। अगला है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति में लिखे आप लोग लक्षण। अब आप इसको पढ़िएगा और कमेंट के रूप में मुझको बताइएगा कि जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को आपकी समझ में आया कि नहीं आया है। बहुत बहुत धन्यवाद।